अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स इको 613। इससे पहली वीडियो में मैं लेसन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम 9 से लेके 12 तक सेम ही कंटिन्यूटी में चैप्टर चल रहे हैं, ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। उसको पढ़ेंगे कि कैसे एवोल्यूशन हुआ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का। यानी पहले तो ट्रेड एक कंट्री की विद इन कंट्री होती थी। फिर अब आपको पता है आज के दौर में हम बहुत सारी चीजें अपनी कंट्री की बाहर भी सेल करते हैं, और बाहर की चीजें हम परचेज भी करते हैं। तो ये कैसे इस तरह का निजाम इवॉल्व हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद commitment to liberate trade, more and more 23 countries launched negotiation following the objective to reduce tariff. Tariffs मीन जो टैक्स वगैरह लगते हैं। टैक्स किस चीज पे? जैसे अगर हमने पाकिस्तान से बाहर कोई चीज भेजनी है तो अगर उस पर टैक्स है, या पाकिस्तान के बाहर से हमने कोई चीज खरीदनी है उस पे कंट्री की तरफ से या हमारी कंट्री की तरफ से अगर टैक्स लगता है तो उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो पहले पहले टैरिफ बहुत ज्यादा होता था, और अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है कि निगोशिएशन की जाए, उसको टैरिफ को रिड्यूस किया जाए। इनिशियली इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ क्रिएट की गई थी 1947 में हवाना के अंडर, Havana Charter, but not signed by all participants of the Britain Wood Conference. These 23 countries reached to an agreement called General Agreement for Tariff and Trade, जिसको गेट कहते थे, ड्यूरिंग 1947 टू 48। और अभी ये जो आजकल हम जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ही ट्रांसफॉर्म हो 1995 में गेट ही डब्ल्यूटीओ में ट्रांसफर हो गया था, with the objective to facilitate global integration through trade, preferential trade agreements to promote economic growth and enhance worldwide productivity. World Trade Organizations, various rounds of negotiation have been conducted to date. Of purpose of all this collaboration and summits were to develop consensus across the countries of the world regarding to make trade free from any kind of restriction or control। यानी कोई रिस्ट्रिक्शन ना लागू हो। अच्छा, आप लोगों ने इसमें जो इम्पोर्टेंट कह लें या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपने ये चीज जरूर सुनी है कि सबसे पहले 23 कंट्रीज जो थी उनकी कमिटमेंट हुई थी सब, और सबसे पहली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ थी जो कि 1947 में क्रिएट हुई थी। उसके बाद गैट थी जो कि एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। और फिर डब्ल्यूटीओ 1995 में। हम चलते हैं आगे। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ये मुख्तलिफ इन और गैसी रोड डिफरेंट multilateral agreements have been approved। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर एओए, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल, यानी हर चीज का अपना अपना एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर टेक्सटाइल ऑर्डर करनी है, थी कपड़े वगैरह, वो एआईसी थी। हाँ, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर एओए था। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रिम्स, लेकिन ये जस्ट एक नेम्स हैं जो कि आपको बस ज़हन में रखने जरूरी है या समझने जरूरी है। ये एज सच पेपर में पूछा नहीं जाएगा। GATT has been transformed into WTO. It has also been settled how to administer the trade agreements and the way to cooperate with international organizations through a forum named multilateral trade negotiation, having mandate to handle trade dispute, monitor trade policy and ये चीज आपने याद कर लेनी है कि इसका बेसिक मकसद क्या था। और ये जो WTO वो है वो क्या है कि निगोशिएट करे, और एक एग्रीमेंट का फोरम होता है, और उसने ही देखना है कि ट्रेड में कोई झगड़ा वगैरह ना हो, चीजें जो हैं वो सही मॉनिटर किया जाए कि सही है, सही हालत में आ गई जाए। ट्रेड पॉलिसीज जो है उनको देखे कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं। कोई टेक्निकल असिस्टेंस,
रिक्वायर्ड है, या अगर कंट्री को कोई ट्रेनिंग वगैरह में इश्यू है तो वो सारा कुछ उसको प्रोवाइड करना उसका काम है। किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। Since there are many instruments of globalization, such as trade in goods and services, capital flow, outward oriented, that lead from high, ये जस्ट एक नेम वगैरह है, इसको आपने एज सच, ये सिर्फ आपको हिस्ट्री दी जा रही, बताई जा रही है। हर हिस्ट्री याद करने के लिए नहीं होती, बिकॉज ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री of around half century. Different situation has been observed, like uneven pace of liberation, least developing countries treated in a different way। ये जैसे हमने प्रीवियस भी बताया था कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा बहुत अ, फर्क था। आई फेवरेबल पॉलिसी फॉर देम, यानी उन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फेवरेबल पॉलिसीज नहीं दी जाती थी। नंबर एंड क्वांटम ऑफ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हैज इंक्रीज थ्रू एक्सपेंशन इन द स्कोप दैट हैज स्ट्रेंथ ऑफ आरटीए। अब ये जो चीज है, ये आपने जरा याद कर लेनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स implications of this process allowed to have more growth in inputs improve efficiency of allocation and induce more innovation। Macroeconomics का क्या काम है कि वो ग्रोथ रेट इंक्रीज करे, एफिशिएंसी इंक्रीज करे। whereas microeconomics implication mainly appeared as a chain reaction। ये आपने याद कर लेना। If trade is liberalized, it helps to expand economic activities, resultantly cost lower downs and magnitude of output rise up, ensures more profits, which attracts new firms to enter in such a profitable industry. Rise in number of firms makes an agglomeration and allow bulk production of large exportable surplus। यानी वो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम हो कि सरप्लस ज्यादा हो, और एग्लोमेरेट यानी ज्यादा हैवी लेवल की प्रोडक्शन हो, ज्यादा चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन इन मार्केट एंड नीड्स more output. It leads to increase the economies of the scale by reducing per unit cost, further augment the profit margins। Economics Economies of scope opportunities helps to set up new business on the one hand, but strengthen the agglomeration further. Ultimately, market and industry become saturated, and due to infrastructure limitation and to ensure quality oriented consumption। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज की गई कि पोस्ट कम आए, प्रॉफिट ज्यादा हो, और ताकि ट्रेड जो है बेहतर तरीके से हो सके, और उसको रोक दिया जाए कि वो इनहेंस हो। Many phases of globalization have been revealed to date as economic domain where resource allocation across the world has become very important to ensure efficiency to at global level। Exchange commodities has increased in international trade through local global market linkage। यानी लोकल मार्क और ग्लोबल मार्केट्स का आपस में लिंक कराएगा। इसमें factor of production have become instrument for financial integration as well as where the role labor is highly focused। Even the advancement of technology like artificial intelligence and robotics are designed to augment or replace the efforts of labor। यानी जो काम लेबर के थ्रू किया जाता है वो रोबोट्स के थ्रू करके ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, साथ ही इंसान है तो वो थक भी सकते हैं। रोबोट्स और एआई ये थकते नहीं है, 24/7 काम कर सकते हैं। एक दफा रोबोट का खर्चा है, उसके बाद नहीं। तो ये चीजें की जा रही हैं। डिपेंडेंस ऑन मार्केट forces based on the theory of demand and the behavior of universal consumerism has increased as well। The prime focus of technological development is to enhance the level of productivity, whereas the problem of overproduction may not be resolved only through competition and even disturb the allocation resources। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो चीज ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है।
जब सप्लाई और डिमांड में फर्क आता है तो मसला होता है। अगर तो आइडियल कंडीशन क्या है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। Allocation of resource, consequently, a product global leadership is needed to manage these resources across the country। यानी ये चीज को मैनेज किया जाए कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो चीजें महंगी हो जाती हैं, और अगर सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं। तो उससे प्रोड्यूस करने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। At trade front, the scope of negotiation revolving around bringing down tariff barriers. Tariff barrier mean कोशिश की जा रही है कि टैक्स वगैरह कम किए जाएं। Designing anti-dumping strategies, identify the non-tariff barriers and remove them one by one। यानी कोशिश करके वन बाय वन इन चीजों को रिमूव किया जाए। द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर ग्लोबल इकोनॉमी आर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, कंपटीशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी एग्रीकल्चर ज्यादा, फल सब्जियां ये चीजें भी आप लोगों को आइडिया होगा ही। जैसे कुछ फल सब्जियां पाकिस्तान से पाए जाते हैं, इसी तरह कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान में आती हैं। तो ये ओवरऑल ग्लोबली ट्रेड होता है। इन्वायरमेंट देखा जाता है किसी जगह का कैसा है, और आप मुख्तलिफ ममालिक का आपस में कंपटीशन है इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी। Their variety of reforms are essentially required to settle dispute and propagate the flow of trade and investment। ये जो चीजें हैं ना, एरिया ऑफ कंसर्न फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, ये चार पॉइंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। Since the objectives of minimizing tariffs and non-tariffs barriers, non-tariff barriers have been thoroughly focused and negotiated in various regimes under the GATT and WTO. The results and consequences are somehow positive as well. The high tariff on trade in manufacturing industries output has been remarkably deteriorated deteriorated। यानी कोशिश की गई है कि उसको कम किया जाए, कम करेंगे तभी वो ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर होगी। Main issue developing countries are facing, that developed countries are not allowing least developed countries to access their markets, especially related to agriculture, textile एंड अपैरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। यानी वो नहीं चाहते डेवलप कंट्रीज के लीस्ट डेवलप कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड वगैरह करें, हमारी मार्केट तक एक्सेस करें। इनडायरेक्टली वो नहीं चाहते कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डेवलप करें। इट मीन्स डेवलप कंट्रीज होल्ड हाई लेवल ऑफ बैरियर्स अगेंस्ट डेवलपिंग countries in trade। In addition, special and different treatment of concessions are offered to some developing countries by the developed countries on political ground and meditate to prospect the level playing field for competition। Agriculture pricing and subsidy provided by US to her own farmer may reflect this biasness। यानी वो अपने लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लोइट एक तरह से किया जाता है। Mechanism of trade liberation includes multilateral trade negotiation, regional trade agreements, make trade in good separately from trade in services, investment। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेड्स हो रही हैं और उनको ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है? फिनटेक। फिनटेक है फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन को फिनटेक एक वर्ड दे दिया गया है कि ओवरऑल ये अब ट्रेड को कंट्रोल करता है। ट्रेड डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन वो होती है कि कहीं पे इम्बैलेंस है, कहीं पे खराबी है। डिस्टोर्शन इन ट्रेड में भी काज ड्यू टू करंट अकाउंट इम्बैलेंस विच अपीयर्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यानी हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट नीड्स ज्यादा हैं
मीन्स कि उनका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब जिस कंट्री में, जैसे कि हम अपनी कंट्री का कहें कि अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे चीजें और एक्सपोर्ट हमारी कम होगी, तो हमारी इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में आ जाएगी, पाल कर जाएगी। क्योंकि हम बाहर से चीजें लेने पे बहुत पैसे लगा रहे हैं और अपनी हमारी चीजें हम सेल नहीं कर रहे। इससे क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा। It leads to create a trade deficit in developing countries because of low value exports. Small amounts of foreign exchange is generated and these countries are unable to finance their import, क्योंकि वो एक्सपोर्ट उनके थोड़े होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होती हैं, तो उसके फाइनेंस करना मुश्किल हो जाता है। In addition, these countries need more capital and technical resources to raise the level of their productivity because most of the firms working in these countries are far away from both economic scale and economies of scope. ये ट्रेड डिस्टॉर्शन जो है ना, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को लॉन्ग में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज इश्यू क्रिएट करी। और ये जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है ना, कि एलडीसीज जो हैं, यानी लो डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड डेफिसिट कैसे होता है, डिस्टॉर्शन की वजह से या किस वजह से, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। और ऑप्शंस देके ये एमसीक्यू में भी इस तरह आपसे पूछा जाता है। तो ये आपने पक्का तैयार कर लेना है। इसको रटा नहीं लगाना, इसको समझ के पढ़ना है। ये आपके हैंडआउट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है कि इसने बताया है कि किस तरह से वो मसला होता है कि हम लोग बाहर से चीजें ज्यादा खरीदें, अपनी कम बेचें, तो हम खसारे में चले जाएंगे। इन द ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ सच कंट्रीज देयर आर सो मेनी इनकंसिस्टेंसीज एंड इंस्टेबिलिटीज। टू गेन हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली नीडेड। यानी अब अपनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए किधर जाना पड़ेगा? द शेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिटोरिएटिंग और स्टेगनेंट and they need to excel their competitives, whereas international measures like tariff reduction to achieve, यानी फिर कोशिश की जाती है ऐसी कंट्री के लिए कि फ्री ट्रेड हो, टैक्स वगैरह का एटलीस्ट जो है मसला ना हो। फिर भी मसला होगा, टैक्स अगर जीरो भी हो जाए ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्रीज कर भी दिए जाएं, फिर भी प्रॉब्लम होगी, जिसके लिए फिर आईएमएफ से रुजू करना पड़ता है। The firms of such countries are also exposed to the world markets even without achieving the critical minimum level of maturity. यानी वो क्रिटिकल मिनिमम लेवल जो होता है ना, उसको भी अचीव नहीं कर पाती। यानी एक उन्होंने मेच्योरिटी का एक लेवल रखा हुआ है कि इतना होना चाहिए किसी कंट्री का, वो भी अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी इंपोर्ट्स ज्यादा होती हैं एक्सपोर्ट से। although to an extent international markets become open to developing country due to falling tariffs, but simultaneously non-tariff barriers increase, resultantly net effect remains zero and they fail to get any benefit of declining tariffs. Changing trade patterns and growing integration. Since the share of the world export in world GDP is growing, and readjustment in proportion of contribution by agriculture and manufacturing. Country-wise variation in the composition and merchandise exports share the decades because the merchandise trade volume is highly elastic. So a small change in price may cause large change in the quantity. तो फोकस किस में किया जाता है कि ग्रोथ जो है वो इंश्योर की जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज हो, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़े, ताकि एक कंट्री जो है वो बेहतर तरीके में ग्रो कर सके। द ट्रेड इज नाउ व्यूड एज अ सोर्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस अमंग नेशंस एज वेल। गेट डब्ल्यूटीओ ULDCs and cities. After World War II, GATT has provided international support for integration and increased globalization. In 1947, no developing country is the part of GATT. GATT का वो पार्ट नहीं थे developing countries। फिर 1964 से 67 में 35 डेवलपिंग कंट्रीज ने ये ज्वाइन कर लिया था, जो कि पार्टीज। और फिर
टोक्यो में ये प्रोग्राम हुआ था। फिर 1937 से 79 73 से 9 तक अनसीटैट इज पोस्ट टू रिजोल्व द ग्रीवनेस ऑफ एलडीसीज, यानी अ, जो उनके मसले मसाइल हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, उसको रिजोल्व करने के लिए ये बनाई गई थी। अनलकीली डेवलपिंग कंट्रीज डोंट हैव एनी रोल टू डिटरमिन द रूल्स और पॉलिसीज फॉर ग्लोबल ट्रेड, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई कि वो रूल और पॉलिसीज खुद से बना सकें। गैट हैज यूज्ड टू जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस and incorporate special and differential treatment SDT for LCDs. However, textile and apparel are placed outside the scope of GATT. लेकिन टेक्सटाइल और apparel को फिर भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। एंड इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स आर रिमूव कर दिए गए उससे, जिससे लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए वो फिर भी मेन एरिया ऑफ कंसर्न बन गया। डेवलपिंग कंट्रीज ने आफ्टर मिड 1970 में गैट ग्लोबल ट्रेड में शामिल हुए थे। सम ऑफ प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलप हो गए, कंपैरेटिवली एडवांटेज भी होंगी हुए उनको ऑन द बेसिस ऑफ लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज, कैपिटल इंटेंसिव, मोर रिसेंटली टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव प्रोडक्ट। अब empirical evidence, since integration across countries remain uneven because trade depends on the economies and population of the country directly, कि उसकी इकोनॉमी फालतू नहीं करी और उसकी पॉपुलेशन कितनी है उस पे ट्रेड डिपेंड करती है। यूनाइटेड स्टेट इज लूजिंग द लीडिंग पोजीशन, शिपिंग कॉस्ट इज फॉलिंग एज वेल, एंड कैपिटल dominates labor in overall production scenario because of advancement in capital oriented technology. Power of buyers and sellers has increased while small business threatened due to aggressive expansion of, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेशन ये इंक्रीज हो रही हैं, तो छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो क्रैश हो सकते हैं। द लॉस इन टैक्स रेवेन्यू हैज बीन फेस्ड बाय सम कंट्रीज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड टू बी द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर अनइवन। और जो टैरिफ बेसिस होती है ना, टैरिफ बेशक कम किया जाए, उस कंट्री को फायदा होता है। जैसे अगर पाकिस्तान कोई चीज अपनी एक्सपोर्ट करता है और उस पर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कोई और कंट्री के लोग वो उसको खरीदते हैं, तो उस टैक्स से उस पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, बेहतर होती है। तो अगर टैक्स रेवेन्यू कम हो किसी कंट्री का, तो उससे भी वो लॉस में जाती है। यानी एक तरफ से जब हमने एक्सपोर्ट करनी हो तो हमें टैक्स का फायदा है, जब हमने इंपोर्ट करनी हो तो हमें टैक्स का नुकसान है कि हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो एक चीज हमारे फायदे के लिए भी होती है और एक चीज हमारे अ, वही चीज हमारी किसी और एंगल में नुकसान का बायस बन जाती है। Uneven sharing of trade returns across a nation, insecurities and low wages are offered to the women. लेबर जो वुमेन होती हैं उनको, औरतों को सही से नौकरी नहीं मिलती, उनको अ, तनख्वाहें कम मिलती हैं और उनको कहते हैं कि कभी भी छोड़ के चली जाएंगी, इस तरह के इस तरह ट्रेड जो है मुश्किल बना दिए थे। देयर इज रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस एंड लीड टू हायर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइसेस की वजह से लेबर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड इम्पोज एक्सेसिव बर्डन ओवर कंज्यूमर्स, और उन पे काम का बहुत बहुत डाल दिया जाता है। एज डेवलप्ड नेशन हैव इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन इन terms of child labor used in production process without considering the problem of developing country, where due to poverty already large number of people are either unemployed or underemployed, so to finance their family expenses। यानी ये कहना चाह रहे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहते हैं चाइल्ड लेबर ना करें, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डेवलपिंग कंट्रीज में गुर्बत इस कदर ज्यादा है कि बहुत सारे लोग वैसे ही जॉबलेस हैं, और जो हैं जो कमा भी रहे हैं वो इतना कम है कि उनसे अपने घर के फैमिली के खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो इस वजह से वो मजबूरी से अपने बच्चों को कुछ कमाने के लिए भेजते हैं। कंसिक्वेंसेस सच पॉलिसीज आर प्रो पॉवर्टी, यानी ये पॉलिसीज और गुर्बत में डालती हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोरिएशन नीड्स
Innovation in developing world as per their own resource endowment. Developing countries are mainly producing clothing and footwear, जैसे Levi's, Nike. The major benefit available in China is the supply of labor, which is either remain fixed or it cost lower than allow product more competitive in international market and increase her share in international market. यानी वो इतनी महंगी चीज नहीं बनाते, वो फिक्स रेट पे ही बनाते हैं और आगे से वो कंपनी अपना खुद टैग लगा के उसको ज्यादा महंगा बेचती है और ओवरऑल वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, बहुत आउटपुट क्रिएट करती है। Regional commonalities. There are some commonalities across countries of the world that facilitate the collaboration amongst countries of the world. यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में मिलकर काम करें। Distance, as some countries is adjacent to each other due to common borders. Some have a convenience in connectivity and not facing any communication distortion due to common language, and many others have joined the regional trade agreements. यानी एरिया का अपना रीजन का कोई बना लिया उन्होंने। But to make strong ties such as Asia 5 of Central Asia and Asia 4 in East Asia। तो वो स्टडी और फाइंडिंग्स का ये टेबल है। कीमन हेंगलिशम 2002 में all countries were not integrated into world economic league while developed and developing countries integrated to each other more and more and less developed are one stayed behind this is कि जो डेवलप हो चुकी हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका आपस में कनेक्शन बना के वो काम कर रहे थे, लेकिन जो बिल्कुल जो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी वो साइड पे थी। Garagos Kadir and Garagos Murad 2009 panel gravity model introduced that economic size and population of the importer countries have a positive impact on trade volume, whereas distance between them works on the opposite way। ये मुख्तलिफ फाइंडिंग्स और स्टडी हैं, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है लो और एमसीक्यू में इसका ईयर या वो ये लिख के इसकी चीज कोई लाइन पूछा जा सकता है ये कौन सी है, और ये आपसे लॉन्ग में भी इस तरह से आ सकता है। ये बहुत ज्यादा है लेकिन आपसे मेरे ख्याल से अगर आएगा भी तो आपसे कहा जाएगा पांच छह लिख लें या इसमें से कुछ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। Akram Chaudhary et al. While USA was dominant in world export before the globalization process is dense, Germany, Japan, South Korea, and China have seriously challenged the position of USA in the following period। यानी आपस में वो मिल के काम करके चैलेंज दे रहे थे यूएसए को। इसी तरह ये साइंटिस्ट के नेम्स हैं जिन्होंने या कह लें कि रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। Stravador, France, and Taylor economic evidence has subsequently linked shipping cost decline the rapid growth in trade during the first era of globalization। यानी शिपिंग कॉस्ट कम करने से ट्रेड ग्रोथ इंक्रीज हुई। Broderick 1997 global trade and investment pattern tend to privilege capital, especially companies that can move quickly and easily across border and disadvantaged labor, especially lower skilled worker that cannot migrate easily or at all। यानी वो कोशिश की गई कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है वो इस तरह के हो कि उसको प्रिविलेज किया जाए, फिर और अ, जो जहाँ पे चीज कंपनीज जहाँ आसानी से मूव कर सकती हैं क्रॉस द बॉर्डर यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में, और लेबर जो है उसको उन्होंने फायदा नहीं हुआ जो इतनी स्किल्ड नहीं है, क्योंकि वो परफेक्टली स्किल्ड वर्कर्स को ही तरजीह देते थे। Geography, powerful buyers or producer determine every link in chain from production of inputs to the sale of final product, which can reach all over the world। Shiva, on the negative side, many small business and closing are closing क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनीज खुलेंगी बड़े बड़े ब्रांड्स खुलेंगे तो स्मॉल बिजनेसेस को बहुत नुकसान होता है, उनका कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ जाता है। क्लोजिंग बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स, फॉर एग्जांपल मोस्ट स्मॉल स्केल ऑयल प्रोसेसिंग बिजनेस इन इंडिया हैव क्लोज डाउन
following a change in trade policy that allows imported soya oil from the United States of America. अब रॉ फॉर्म में जो है किसी के पास या कोई स्मॉल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो तो तबाह होगी ना, क्योंकि रॉ फॉर्म से वो प्रोसेस करके बनाना था, जब प्रोसेस्ड ई बायर से वो खरीद लेंगे। तो ये चीजें जो है ना, इस तरह की, ये आपसे अलग से भी शोध में पूछी जा सकती है कि किस तरह इंपोर्ट जो है वो ओवरऑल किसी स्मॉल बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है। नाउ डिवीजन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, one estimated that as much as one third of total tax revenue may have been lost in many countries as a result of trade liberation। यानी अगर ट्रेड लिबरेशन मीन ट्रेड को फ्री कर दिया जाए तो 1/3 टैक्स रेवेन्यू में कमी आती है। जैसे अभी मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बात बता रही थी कि जब हम ट्रेड करते हैं, अगर तो हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें टैक्स का नुकसान होता है कि हमें उस पे पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी चीज पाकिस्तान से बाहर सेल कर रहे हैं, तो उस टैक्स का कंट्री को फायदा होता है, क्योंकि वो कंट्री के खजाने में वो पैसे जाते हैं। तो एस्टीमेट 1999 में ये लगाया था कि ट्रेड लिबरेशन की वजह से ट्रेड में यानी टैरिफ में डेफिशिएंसी ला की गई थी, जिससे 1/3 टोटल टैक्स रेवेन्यू में कमी आई थी बहुत सारे ममालिक का 1999। आगे, इन चिली फ्रूट एक्सपोर्ट एक्सपेंडेड बाय 258% फ्रॉम 34 hundreds in tons in 1982 to 1 million tons in 1994. However, the distribution of return is very uneven. For example, in the case of seedless grapes, producer accounted for 11% cost, while exporter, importers, and northern retailers accounted for। ये मुख्तलिफ इस तरह की वो दी हुई है बात, ये आप लोगों को ऐसा याद करने की कोई जरूरत नहीं। Dolan. Similar figures come from other parts of the world. In, for example, in Zimbabwe, producer account for 12% of which wages are about half of total cost, while exporter, including packaging and air freight, account for 30%, importers for 12%, and retailer 46% of cost। यानी जो ओवरऑल 100% जो रेवेन्यू था उसमें से किस तरह से डिवीड की गई वो बताया गया। यही आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक फिगर्स आपको बताए गए हैं। Rendered, a recent study which traced the journey of tomatoes from the fields of Mexico to supermarkets and fast food chains of Canada found that the vast majority of temporary workers in the latter were women who faced similar problem with respect to low wages and insecurity as did those in Mexico। यानी ये क्या हुआ कि जो मेक्सिको की, चाहे वो अपनी वो थी फील्ड्स वगैरह, या जो फास्ट फूड चेन्स मेक्सिको में कनाडा वगैरह ने खोली थी, उसमें जो टेम्परेरी वर्कर्स थी जो फीमेल थी उनको लो वेजेस का और इनसिक्योरिटी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर one study in Burkina Faso has estimated that shea butter is sold to consumer in Europe at 84 times the price paid to local women for the raw material। यानी कंट्री को तो फायदा दे रहे हैं, पर वहां की लोकल वुमेन जो काम कर रही है उनको उतना फायदा नहीं दे। फोंटोना, a United States bill on child labor under 15 in garments in Bangladesh made thousands of girls redundant, but they still had to earn a living, so they ended up with working conditions which were worse than before। यानी चाइल्ड लेबर बंद कर दी गई, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि अंडर 15 कोई भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को काम से तो निकाल लिया गया, लेकिन उनको काम तो करना था। तो वो किसी ऐसी जगह पे जाके काम, जहाँ पे उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई। नाउ जोन्स 2000, जोन्स एंड Kirzuki, his 2001 first rapid advancement in production technology, portable component, second technological innovation in communication,
and transportation improve the speed, efficiency, and economy of coordinating geographically disparate production process. Third, liberation policies reforms in both home and host countries has have removed a considerable amount of barriers to trade and investment. Clothing and footwear global production sharing normally takes place through arm's length relationship with international buyers playing a key role in linking producer and seller in developed countries. यानी वो जिन ममालिक के आपस में ताल्लुकात ज्यादा अच्छे होते हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं. And the relative factor of cost advantage have been supplemented by more favorable trade and investment policy regimes and better port and communication system that facilitate trade by reducing the cost of maintaining service links in the global production chain. The PRC is endowed with a vast supply of labor that can be readily brought into production activities to meet changes in international demand and without causing large disturbance in factory prices. The PRC is importing parts and component from East country. ये जो है ना ये बस आप पढ़ लें. ये एंड वाली चीजों में लाइनों में कोई ऐसी कोई फाइंडिंग खास नहीं है जो कि आप वो इसमें जो मेन मेन जो फाइंडिंग्स हैं जैसे कि ये वाली है, ये चाइल्ड लेबर वाली है, ये बर्किना फासो वाली है. तो ये जो चीजें हैं ये ब्रेंडेंट वाली जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो लॉन्ग में भी अगर आए तो आप ये वाली चीजें याद करके लिख सकते हैं. ये जो टमाटर और ये फ्रूट्स का इतना हिसाब दिया हुआ है ना, ये बस आप पढ़ लें, देख लें, इसको याद ना करें, इसको रट्टा ना लगाएं. मोबाइल फोन्स, मोबाइल लिखा हो, मोबाइल फोन सोर्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन गैप रिमेन्स अ मेन इश्यू ऑफ इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकली. लेकिन अब वो कैसे गैप खत्म हो गया कि मोबाइल फोन्स आ गए, उसके अंदर सोशल मीडिया आ गया, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई जिससे लोग कनेक्ट हो गए अपनी कंट्री में भी और अपनी कंट्री से बाहर भी. तो मोबाइल फोन ने क्या किया है, ये जो गैप है उसको मिनिमाइज किया. However, the invention of telecom and later mobile phone allowed effective connectivity with a span of social to economic to global fields. Since the affordability and access to use cell phone has increased extensively around the world because of pricing range from 1,000 to 1 लाख और मोर, यानी मुख्तलिफ प्राइस रेंज है. सस्ते मोबाइल मिल जाते हैं, महंगे मोबाइल भी देखते हैं, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग फोन ले लेता है. दिस कनेक्टिविटी हैज engaged millions of people to various cell phone with highly valuable apps and untapped opportunities for advertising. Tapped mean जो कि चेक एंड बैलेंस हो रहा हो, या जैसे गवर्नमेंट और या पुलिस वाले कर रहे हो, और टैप एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन है. और मार्केट आर सेगमेंटेड बिकॉज डिफरेंट कंपनीज इवॉल्व ओवर टाइम एंड डिफरेंट फीचर्स एंड फैसिलिटीज बिलोंग टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. Very limited safety concerns have been raised, including misuse by children, emit radiation, inappropriate. इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने एक गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, जिससे अप्रूव किए बगैर फोन यूज करना पाकिस्तान में नहीं चलता, वो सिम नहीं चलती उसमें. फिर नेक्स्ट है ऑयल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. ऑयल क्राइसिस in 1970 induced OPEC to increase the price up to 4 times. यानी ऑयल क्राइसिस आने की वजह से ऑयल फ्यूल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई. Another shock was occurred in 1979 to 80 when Iran-Iraq war sets in the disrupted the supply. इराक और ईरान की लड़ाई उनकी वजह से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से जैसे आप आजकल के हालात का देखेंगे, करंट जो वार चल रही थी ईरान की, उसकी वजह से हमारा पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ. इसी तरह 1979 और 80 में भी यही हुआ था कि ओपीसी ओन 85% शेयर एंड कंसिस्ट ऑफ वेल्थियर नेशन बट स्लोली लूजिंग डोमिनेंस
due to exploration of new oil well in other countries as well as introduction of new energy resources के जैसे कि आजकल ईवी बाइक्स ईवी कार्स इसीलिए आ रही हैं कि अगर बिल्कुल ही पेट्रोल वगैरह मिलना बंद हो जाए अ, या कम हो जाए तो फिर क्या करेंगे कम होने हो जाए बिल्कुल भी जो लोग रिलाय नहीं करना चाह रहे इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक बाइक्स पे वो हाइब्रिड ले लेते हैं जो कि दोनों पे चल जाते हैं Asian financial crisis has led the fall in oil price in 1978 from 120 डॉलर पर बैरल टू $10 इन 1988 यानी एक टाइम ऐसा भी आया था कि उसकी कीमत कितनी कम हो गई थी क्योंकि मुख्तलिफ एनर्जी रिसोर्सेज आए थे लेकिन जहां पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो जैसे वही बात है सप्लाई एंड डिमांड अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उसके रेट इंक्रीज हो जाते हैं और अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो उसके रेट डिक्रीज हो जाते हैं अभी रेट डिक्रीज ऐसे ही होंगे अगर ऑयल लोग यूज करना पेट्रोल वगैरह पेट्रोलियम मसनूआत को कम करेंगे डीजल और पेट्रोल को तो वो फॉल करेगी उसकी कीमत क्योंकि फिर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको सेल आउट करने के लिए उसका रेट कम करना पड़ेगा In oil dependent countries, their GDP growth is mainly linked with oil production because their use of oil and producer unit output is double compared other developed countries. Major issue of use of oil across the world is for purpose of transportation of goods. यानी जैसे फल सब्जियां वगैरह भी लोग रिक्शे वगैरह में लोडर में लेके जाते हैं इसी तरह लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उसका यूज करते हैं तो इस वजह से पेट्रोल वगैरह का यूज ज्यादा होता है फ्यूचर इज प्रोबेबली डिफरेंट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज यानी इसकी अल्टरनेट कोशिश की जाए टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट क्योंकि पेट्रोल से सॉरी पोल्यूशन भी होती है उसको भी खत्म किया जाए और कंजर्व एनर्जी थ्रू एफिशिएंट यूज Brazil in 1500 as a colonial Portuguese empire produces sugar, gold and coffee for international market by using slave labor force यानी जो उनके गुलाम थे जो कैदी थे उनसे मजदूरी कराएगी एज अ वर्ल्ड्स एट लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर मेंटेन्स अ मार्केट ऑफ 77 million consumer in 2006 यानी वो इतना इससे कमाता था बट her trade openness never crossed the limit of 30% of GDP. This caused the Brazilian currency real become stronger than even the US dollar. उस उसकी वजह से डॉलर से वो ऊपर थी तो ब्राजील became most influential member of WTO also become BRICS in 2001 who was surpassed the growth performance of G7 as a Goldman Sachs report in the member of FATA FTAA FATA sorry Free Trade Area of America another brick trading Mercosur during 1991 Brazilian government followed the approach of protecting domestic market and keeping market reserve for Brazilian company to link with outside world. Trans-Pacific Partnership has done in spite of reported population in poverty during 2004 is estimated as million 50 millions यानी उसको ब्राजील जो है उसकी कॉफी वगैरह की जो प्रोडक्शन है उससे ही वो इतना ज्यादा कमा रहा है यूएसए ट्रेड वार 2002 US steel industry is in crisis because of increased cost of pension and health care for over 0.6 million employees 31 steel companies have declared bankrupt यानी वो bankrupt हो गई थी इनका कारोबार खत्म हो गया था many more become uncompetitive on the other hand China still capable to raise the market share up to 18% globally इससे चाइनीज स्टील जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुआ फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी उसकी कीमत भी कम थी तो इस वजह से उसका ज्यादा बिकना शुरू किया एज इशू बेल आउट to her companies and ensure the survival and imposed 30% tariff. Imports remain continued from European Union, Japan, China, yeah, but Canada and Mexico are not the part due to NAFTA.
European Union has launched complaint to WTO as well, retaliates by imposing 14.9 to 26% tariff, which is endorsed by WTO. Ultimately, European Union, by successfully sweeping trade action mainly for citrus fruit from फ्लोरिडा एंड सीड फ्रॉम पेंसिल्वेनिया, यानी वो इस चीज की, ये मुख्तलिफ ट्रेड्स का बताया गया कि यूएस मार्केट क्रैश कर गई थी और बाकी किस तरह थी। यहाँ तक आपका चैप्टर 12 तक आज की वीडियो में खत्म होता है, क्योंकि आगे से फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन चैप्टर नंबर 13 से लेके 19 तक वही चलना है, और 20 से नया टॉपिक शुरू होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट जिसके हमारे चैनल के ऊपर लेक्चर मौजूद नहीं है और आपको उसमें परेशानी आ रही है, डिफिकल्टी हो रही है, और आप चाहते हैं कि उसका लेक्चर में बने, तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर गौर किया जाएगा। अगर वो इजीली अवेलेबल किया जा सका तो एज सुन एज पॉसिबल आपकी रिक्वेस्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अब दें मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।